तो हमने एक फोन का रिव्यू बनाया, वो है नथिंग फोन 4 और उसके बाद बहुत लोगों के मैसेजेस वगैरह आए कि भाई जरा नथिंग के साथ वीवो को कंपेयर करो, बताओ कि कौन सा फोन ज्यादा बढ़िया फोटोज ले रहा है, हमें नथिंग लेना चाहिए या फिर वीवो लेना चाहिए। तो अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हो देन इस वीडियो के एंड तक आपका ये वाला कंफ्यूजन जो है वो पक्का क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। वीवो थोड़ा सा क्लीन और क्लासी लुक के साथ आता है और वहीं पे नथिंग काफी फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ आता है। नथिंग में आपको मस्त स्क्रू वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं, पूरा ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ आता है। बस इसमें एक ग्लिप बार है, रिकॉर्डिंग लाइट भी है, तो काफी फ्यूचरिस्टिक सा लगता है। अभी बहुत लोगों को क्लासिक डिजाइन पसंद आता है तो उन्हें वीवो पसंद आ सकता है और बहुत लोगों को नथिंग का ये फ्यूचरिस्टिक डिजाइन पसंद आ सकता है। अब आपको कौन सा पसंद आता है वो तो आपको ही पता होगा। अगर मेरे से पूछोगे तो मैं नथिंग को ज्यादा प्रेफर करूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक डिजाइन। वीवो में ग्लास बैक और एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा प्रीमियम सा फील होता है। वहीं पे नथिंग में भी ग्लास बैक है बट इसका जो फ्रेम है वो प्लास्टिक का है। अगर इन हैंड फील के प्रीमियमनेस की बात करें तो वहां पे वीवो थोड़ा सा ज्यादा बेटर है, बट ऐसा नहीं है कि नथिंग प्रीमियम नहीं है। नथिंग आता है 4 कलर्स में और वीवो आता है 3 कलर्स में। वीवो में IP69 की रेटिंग है और वहीं पे नथिंग में IP65 की रेटिंग है। वीवो को पानी वगैरह में आराम से लेके जा सकते हो बट नथिंग को पानी से थोड़ा सा बचा के रखना पड़ेगा। अब अगर डिजाइन के फंक्शनैलिटी वगैरह के हिसाब से देखोगे तो आपको वीवो ज्यादा प्रैक्टिकल दिखाई देगा क्योंकि इसमें डिजाइन के मामले में चीजें थोड़ी सी बेटर है। साथ में वीवो थोड़ा सा स्लिम और ज्यादा लाइट वेट भी है, बट अगर आप छोटी मोटी चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो और आपको चाहिए एक बढ़िया लुक देन नथिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। डिस्प्ले दोनों के ही बहुत बढ़िया, दोनों में आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलता है, दोनों के डिस्प्ले के साइज भी बिल्कुल सेम है। वीवो के डिस्प्ले के कलर्स थोड़े से पंची है, वहीं पे नथिंग के डिस्प्ले के कलर्स थोड़े से नेचुरल साइड रहते हैं। अगर दोनों ही फोन की ब्राइटनेस की बात करें स्पेक्स के हिसाब से तो वीवो थोड़ा सा ज्यादा ब्राइटर है। आपको वीवो में 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है और नथिंग में 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। बट नॉर्मली आप फोन को यूज करोगे तो आपको कुछ खास फर्क फील नहीं होगा। एकदम बहुत कड़कती धूप में जाओगे तो आपको बहुत माइनर सा डिफरेंस दोनों ही फोन में फील होने वाला है। ऑलमोस्ट दोनों ही फोन काफी ज्यादा ब्राइट है और आउटर में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होता है। एक चीज नथिंग में बहुत ज्यादा बेटर है वो है डिस्प्ले प्रोटेक्शन। नथिंग में गोरिल्ला ग्लास 7i का डिस्प्ले प्रोटेक्शन है बट वीवो में कौन सा डिस्प्ले प्रोटेक्शन यूज करा गया है अब तक वीवो ने कहीं भी ये नहीं बताया है। और भाई साहब ये 45,000 का फोन है। वैसे तो दोनों ही फोन में 50+50+8 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है, दोनों ही फोन में 3x टेलीफोटो लेंस मिलता है बट मेन फर्क है दोनों ही फोन के कैमरे सेंसर का। नथिंग का मेन कैमरा और इसका टेलीफोटो लेंस दोनों में सैमसंग का सेंसर यूज करा गया है और वीवो के मेन कैमरे और टेलीफोटो लेंस में सोनी का सेंसर यूज करा गया है। एक और डिफरेंस है वीवो के टेलीफोटो लेंस का साइज बड़ा है। अगर फ्रंट कैमरे की बात करोगे तो वीवो में आपको 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है लेकिन नथिंग में 32 मेगापिक्सल का। अब ये सब तो हो गई भाई स्पेक्स वाली बातचीत। असली मजा आता है फोटो को टेस्ट करने में क्योंकि रियल लाइफ में मेगापिक्सल उतने मायने नहीं रखते हैं। असल में आता है कैमरा सेंसर और उसकी प्रोसेसिंग की किस तरीके से फोटोज प्रोसेस हो रहे हैं। सो चलो फोटोज दिखाता हूं। सबसे पहले पोर्ट्रेट मोड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्लियरली पता चल रहा है कि वीवो का कैमरा प्रोसेसिंग फार बेटर है। स्किन टोन वीवो ज्यादा बेटर तरीके से कैप्चर कर पा रहा है। नथिंग में मुझे कलर कंसिस्टेंसी का थोड़ा सा दिक्कत लगा बट फिर भी मैं कह सकता हूँ नथिंग काफी बढ़िया फोटोज निकाल के दे रहा है। मतलब एकदम नेक टू नेक टक्कर दोनों ही फोन एक दूसरे को दे रहे हैं। कुछ सिनेरियोज में वीवो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर जा रहा था और कुछ जगहों पे नथिंग ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा था। मतलब कलर्स वगैरह देखोगे तो इस फोटोज में आपको नथिंग के कलर्स थोड़े से ज्यादा बेटर दिखाई देंगे और कहीं कहीं वीवो थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो जा रहा था। वीवो के फोटोज को आप देखोगे तो कलर्स आपको लगेंगे थोड़े से बूस्टेड है। स्किन का जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा सा स्मूथ सा हो जाता है एंड ओवरऑल आप बोल सकते हो कि वीवो से अगर आप फोटो क्लिक कर रहे हो देन उसे आपको एडिट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप कहीं भी पोस्ट कर सकते हो। वहीं पे नथिंग से आप फोटो क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा कलर्स के मामले में नेचुरल साइड में रहता है एंड अगर यहाँ पे स्किन पे मैं जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको प्रॉपर डिटेल्स एंड टेक्सचर दिखेंगे। अभी अगर हम सेल्फीज की बात करें तो यहाँ पे क्लियर विनर वीवो बन जाता है जस्ट बिकॉज कलर्स वीवो थोड़े से ज्यादा बेटर निकाल के दे रहा है। और दूसरी चीज तो ये है कि वीवो फ्रंट कैमरे से 0.8x पे वाइड सेल्फीज ले सकता है। सेल्फीज में डिटेल्स वीवो में थोड़े से ज्यादा दिख रहे हैं और अगर कलर टोन की बात करोगे तो दोनों ही फोन काफी नेचुरल कलर में फोटोज निकाल के देते हैं। ओवरऑल अगर देखने जाओगे तो वीवो थोड़ा सा ज्यादा बेटर निकल के आ जाता है। ऑब्वियसली वीवो आपसे 10,000 एक्स्ट्रा पैसे भी ले रहा है बट भाई दोनों ही फोन एक दूसरे को नेक टू नेक टक्कर दे रहे हैं। सो अगर आपको 10,000 बचाने हो तो आप नथिंग के साथ भी जा सकते हो बट बाकी आपको किसके फोटो ज्यादा बढ़िया लगे मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। सो अभी थोड़ी सी बेटर लाइटिंग में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको कलर्स में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। नथिंग में एक बेनिफिट मेरे को ये लग रहा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग अगर स्टार्ट है और कोई और रिकॉर्ड कर रहा है तो यहाँ पे पीछे एक छोटी सी रेड लाइट ब्लिंक करती रहती है जिससे एक्चुअली मेरे को पता चल गया कि हाँ रिकॉर्डिंग अभी हो रही है। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया और पता ही नहीं चलता कि रिकॉर्डिंग हो रही है। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो नथिंग इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ वीवो। अब इतने से ही समझ सकते हो कि नथिंग थोड़ा सा कम पावरफुल है वीवो के मामले में। नथिंग में मिलता है स्नैपड्रैगन 7s Gen 4 और वीवो में मिलता है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4। ऑब्वियसली 7s Gen 4 थोड़ा सा कम पावरफुल है। हमने दोनों ही फोन का एंट्रोटो स्कोर का टेस्टिंग भी करा था और उसमें भी वीवो नथिंग को आराम से बीट कर दे रहा था। परफॉर्मेंस के साथ साथ बैटरी के मामले में भी नथिंग इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ वीवो। वीवो की बैटरी नथिंग से थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है। जहां पे नथिंग सिर्फ 54 mAh की बैटरी दे रहा है वहीं पे वीवो में 6500 mAh की बैटरी मिल रही है। दैट मीन आपको 1100 mAh की बैटरी ज्यादा मिल रही है। वीवो की चार्जिंग भी ज्यादा फास्ट है। वीवो में आपको 90 वॉट की चार्जिंग मिलती है और वहीं
वहीं पे नथिंग में 50 वॉट की चार्जिंग मिलती है। और एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है वीवो के साथ कि वीवो का चार्जर आपको वीवो के बॉक्स में मिल जाएगा, बट नथिंग के डब्बे में कोई भी चार्जर नहीं आता है। अब नथिंग में मिलता है नथिंग OS 4.1 और वीवो में मिलता है Origin OS 6। OS के मामले में वीवो में आपको ज्यादा एडवांटेजेस नहीं मिलते। सबसे पहले तो नॉर्मली आप क्लॉक स्क्रीन वगैरह को कस्टमाइज कर सकते हो, होम स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हो एंड आपको एक मॉडर्न UI मिल जाता है। बट वहीं पे अगर आप नथिंग में जाते हो तो नथिंग में आपको बहुत सारी कूल चीजें मिलती है। सबसे पहला यहाँ पे आपको एक एसेंशियल की मिल जाता है, तो इसे आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हो, आपको कुछ भी रिमेंबर करना है, मतलब कुछ भी नोट्स वगैरह ऐड करना है, आपने लॉन्ग प्रेस करा, ये ऑडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता है एंड उसको एसेंशियल स्पेस में जाके सेव कर देता है। आप कोई रील देख रहे हो, आपको वहां से कुछ बिजनेस आइडिया आ गया या फिर कुछ भी आ गया या फिर कंटेंट आइडिया आ गया, आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखोगे, उसका एक स्क्रीनशॉट कैप्चर करेगा और वहां पे ऑडियो रिकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हो। तो इस तरह की चीजें आप नथिंग में कर सकते हो, बट ये चीजें आप वीवो में नहीं कर पाओगे। प्लस नथिंग में आपको एक ग्लिफ बार मिलता है, सो आप वॉल्यूम वगैरह एडजस्ट करोगे तो ये ग्लिफ बार अपने आप ऊपर नीचे होता रहता है। आप कोई टाइमर लगा रहे हो तो यहाँ पे दिख जाएगा, आपने किसी का कॉल मिस कर दिया तो यहाँ पे लाइट जलने लगता है, किसी स्पेसिफिक ऐप का आपने नोटिफिकेशन मिस कर दिया तो यहाँ पे लाइट जलने लगेगी और इसको आप अपने तरीके से प्रॉपर कस्टमाइज कर सकते हो। इसे आप कैमरे के काउंटडाउन के लिए यूज कर सकते हो, टाइमर के लिए यूज कर सकते हो, आपने जोमेटो से कुछ खाना मंगाया हुआ है उसके लिए यूज कर सकते हो। सो इसके बहुत सारे यूज केसेस है और ये चीजें आपको वीवो में नहीं मिलती है। प्लस इसमें एक रिकॉर्डिंग लाइट भी है, अगर आपकी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है तो आपको यहाँ पे दिखता रहेगा कि वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। सो ये थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स हो जाते हैं, प्लस इस तरीके का फ्यूचरिस्टिक लुक है, ये चीजें वीवो में नहीं है। बाकी यार फोन दोनों ही बढ़िया है, मेरे को ऐसा लगता है कि वीवो में आपको थोड़े से ज्यादा पैसे भी लगाने पड़ रहे हैं, थोड़े से कम पैसे आप लगाओगे तो आपको नथिंग मिल जाएगा। अब दोनों ही फोन का यूज केस टोटली डिफरेंट सा है। अब नथिंग के साइड अगर आप जाते हो तो आपको मिलेगा एक क्लीन UI, उसके बाद आपको मिल जाएगा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो बाकी किसी भी एंड्रॉइड फोन्स में आपको नहीं मिलते हैं। ऐसा लुक जो आपको किसी भी नॉर्मल एंड्रॉइड फोन में आपको नहीं मिलेगा, वो चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। प्लस आपको इसमें बढ़िया कैमरा मिल जाएगा, डिस्प्ले वगैरह भी बढ़िया है, परफॉर्मेंस में थोड़ी सी कमी है बट एक नॉर्मल टू मीडियम यूजर के लिए परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। वहीं पे अगर आप वीवो के साइड जाते हो तो आपको थोड़ी सी बेटर चीजें मिल जाती है, बेटर IP रेटिंग मिल जाएगा, आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिल जाएगा जो नथिंग से थोड़ा सा ज्यादा ड्यूरेबल रहेगा। इसका कैमरे में जायज का सपोर्ट आता है, सो बोके वगैरह आप अपने हिसाब से चेंज वेंज कर सकते हो एंड थोड़े से बढ़िया फोटोज आपको ये निकाल के दे सकता है, उसके लिए आपको थोड़े से पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। सो ये टोटली आपके यूज केस से डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए और कौन सा फोन आपके यूज केसेस के लिए परफेक्टली फिट हो रहा है। बाकी फिर भी अगर आपका कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ, कुछ भी सवाल हो तो फटाफट नीचे एक कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बना रखा है, कमेंट वहां पे जाके कर सकते हो, हम बहुत जल्द उसे रिस्पॉन्ड करने का ट्राई करेंगे। बाकी आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई सब्सक्राइब बटन दबा सकते हो, अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हो। मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।